हाँ जी, बताइए क्या क्वालिफिकेशन है मैडम आपकी? सर 2009 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। 2011 में मैंने एमए इकोनॉमिक्स की है सर। 2014 में मैंने बीएड कंप्लीट किया सर। उसके बाद मैंने एस्टेट क्वालिफाई किया है सर 2021 में। फिर मैंने कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ सर। तो इस बीच आपने क्या किया? जैसे सर मैंने हाँ सर बताइए। मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कुछ महीनों के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया था सर। प्राइवेट स्कूल में कौन सी क्लास को पढ़ाते थे आप? सर 11th 12th। 11 12। कभी आपको छोटे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिले तो क्या पढ़ा पाओगे आप? यस सर, क्योंकि मैं ट्यूशन भी देती हूँ सर। ट्यूशन भी देते हो? ट्यूशन यस में टीचर को पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए? सर, वो फैमिली फैमिली पे डिपेंड करती हैं। कुछ स्टूडेंट के पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको मतलब कि होमवर्क कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आती है, तो वो एक हेल्पफुल है सर। एक अध्यापक को ट्यूशन पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए? पढ़ाना चाहिए सर। आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे तब भी पढ़ाओगे? नहीं सर। क्यों? आप करे तो अभी तो पढ़ाना चाहिए। सर वो पर्सनल डिपेंड करता है ट्यूशन में अपने हम क्या ऊपर। करते हैं, अपनी सेवाओं की कीमत लेते हैं, यही ना? आपकी क्लास के कुछ बच्चे ये कहते हैं कि मैडम हमारे को ये चैप्टर समझ में नहीं आया, ये चीज़ें हमारे को क्लियर नहीं हुई। तो क्या कहोगे आप कि आप मेरे पास ट्यूशन पढ़िए इनका? नो सर, मैं उनको एक्स्ट्रा क्लास दे सकती हूँ सर स्कूल में। ठीक है, चलो। आपने बीएड की है? यस सर। बीएड की फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ एजुकेशन सर। बैचलर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब क्या होगा? शिक्षा। शिक्षा सर व्यवहार को बदलती है सर, हमें किसी चीज को समझने में हमारी मदद करती है सर। और बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं, इसमें भी हमें हेल्पफुल रहती है सर। ठीक है। आप का जीवन के अंदर रोल मॉडल कौन रहा है एज ए टीचर? सर मेरे 11th 12th में मेरी इकोनॉमिक्स की टीचर थी, तभी से मुझे ये था कि मुझे इकोनॉमिक्स ही लेनी है। तो क्या चीज़ उनकी सबसे अच्छी लगी आपको? उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा सर। ठीक है, पढ़ाने का तरीका। जो पढ़ाने का तरीका होता है, जो चीज़ें होती हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? टीचिंग मेथड सर। आपके सब्जेक्ट के लिए बेस्ट टीचिंग मेथड कौन सा रहेगा? सर हम स्पेसिफिक किसी एक मेथड को नहीं बता सकते कि ये अच्छा रहेगा, सारे ही मेथड अच्छे होते हैं। वो टॉपिक वाइज ही डिपेंड करता है। अगर मेरे सब्जेक्ट में कोई टॉपिक है, वो मैथ का क्वेश्चन है, तो उसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज कर सकते हैं। कुछ एरिया है, जैसे कि हम इकोनॉमी, न्यू इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो वो हम थोड़ा सा हम हिस्ट्री से रिलेटेड, तो हम उसको लेक्चर के अकॉर्डिंग पढ़ा सकते हैं सर। ठीक है। क्या आप फील्ड ट्रिप को एज ए टीचिंग मेथड मानते हो? यस सर। अगर आपको अपनी क्लास के बच्चों को फील्ड ट्रिप पे लेके जाना पड़े तो कहाँ लेके यस जाओगे आप? सर, मैं बैंक में विजिट करा सकती हूँ, कुछ इंडस्ट्री में विजिट करा सकती हूँ सर। आपने बीएड के अंदर टीचिंग की होगी। यस सर। तो टीचिंग को हम दो हिस्सों के अंदर बांट सकते हैं, एक तो माइक्रो टीचिंग यस सर। और एक मैक्रो। यस सर। माइक्रो और मैक्रो में अंतर बताइए। माइक्रो टीचिंग सर 5 या 10 मिनट का उसका टाइम ड्यूरेशन होता है सर। हम्म। और मैक्रो टीचिंग पूरा 30-35 मिनट की होती है सर। रियल क्लासरूम के अंदर कौन सी टीचिंग होगी? मैक्रो टीचिंग सर। ठीक है। इसी तरह से इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो और मैक्रो। यस उसके सर। बारे में बताइए आप मेरे को कुछ। सर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ना फॉर्म्स को पढ़ते हैं सर, इंडिविजुअली पढ़ते हैं, और मैक्रो में हम पूरी होल इकोनॉमी को पढ़ते हैं सर। ठीक है। हरियाणा में लड़कियों की एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए
क्या किया जा सकता है? सर गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम लेके आए हुए हैं उनको हम ग्रामीण क्षेत्र में एज ए शिक्षक अगर मैं लगती हूँ तो अवेयर करा सकती हूँ सर। हरियाणा गवर्नमेंट की किन्हीं 2 पॉलिसीज के बारे में बताइए जो फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करती हैं। सर एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सर, हम्म। और दूसरी सर लाडो लक्ष्मी योजना सर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये पानीपत से ही क्यों लागू की गई थी? क्योंकि सर पानीपत में जो लिंग अनुपात है उसमें पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट उनमें सबसे ज्यादा कम था सर। लिंग अनुपात को कैसे हम देखते हैं? पर 1000 करके सर। अभी रिसेंट में हरियाणा के अंदर लिंग अनुपात कितना है बता सकते हो कुछ? यस सर। हम्म। 916 सर। 916। क्या हरियाणा में अभी एनईपी लागू हो गई है या इस सेशन से लागू होगी? सर इस सेशन से 6th क्लास तक लागू होगी, नेक्स्ट जो मिडिल क्लास और सीनियर क्लास है वो नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट होगी सर। क्या इसमें जो करिकुलम है पाठ्यक्रम है वो चेंज होगा या नहीं होगा? जी सर एनसीएफ 2023 का कुरिकुलम अभी लागू होगा सर। ठीक है वो लागू होगा। आप ये बताइए जैसे 2023 का जो एनसीएफ है वो जी किसकी सर। अध्यक्षता के अंदर उसका गठन किया गया है? सॉरी सर इसके बारे में नहीं। एनईपी 2020 का गठन किसकी अध्यक्षता के अंदर किया गया था? कस्तूरी रंग राजन की अध्यक्षता में सर। कौन है मैडम ये आपके परिवार के सदस्य हैं? सॉरी सर श्री कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता के अंदर। ठीक है। ये एनसीएफ 2023 किसको रिप्लेस करेगा? सर एनसीएफ 2005 सर। आप जब क्लास के अंदर जाओगे आपको क्लास में किस तरह के बच्चे मिलेंगे अपनी क्लास के अंदर? सर एक क्लास में सभी तरह के बच्चे होते हैं सर, इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं सर, एवरेज भी बच्चे होते हैं, बिलो एवरेज भी बच्चे होते हैं सर। क्लास में आप लोग को सबसे ज्यादा काम किसके लिए करना पड़ेगा? सर जो मेरे को इंटेलिजेंट और बिलो एवरेज बच्चों के लिए ज्यादा करना पड़ेगा सर। इंटेलिजेंट के लिए क्या करोगे और सलोलन के लिए क्या करोगे आप? सर इंटेलिजेंट के लिए मैं अलग से उनको कोई वर्क दे सकती हूँ, जो बिलो एवरेज है उनको थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा वो चीज दोबारा से समझाने के लिए सर, वो स्लो लर्निंग है। ठीक है। अब जैसे आपकी क्लास के अंदर कुछ बच्चे आपने बताया कि जैसे स्लो लर्नर हैं उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, यस तो सर। वो एक्स्ट्रा टाइम आप कब दोगे? सर स्कूल में कुछ पीरियड खाली होते हैं सर तब दे सकती हूँ मैं, या फिर रिसेस होती है तब दे सकती हूँ, या फिर सर आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है सर, ऑनलाइन भी उसको मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लास दे सकती हूँ सर। हरियाणा के अंदर जो मंत्रिमंडल है उसमें कितनी महिला शामिल है? सर 2 महिला शामिल है सर। बताइए उनके नाम बताइए आप। सर एक तो है श्रीमती आरती राव, सेकंड हाँ। है सर श्रीमती श्रुति चौधरी। कौन से मंत्रालय है इनके पास? सर आरती राव, श्रीमती आरती राव के पास स्वास्थ्य मंत्रालय है, और श्रीमती श्रुति चौधरी के पास महिला व बाल विकास मंत्रालय सर। राजस्थान के सीएम कौन है? सर भजन श्री भजन लाल शर्मा सर। कौन सी पार्टी की सरकार है वहां सर बीजेपी। पे? और यूपी के सीएम? श्री योगी आदित्यनाथ सर। ठीक है। अभी दिल्ली के अंदर चुनाव हुए थे, यस सर। वहां पे सीएम कौन बनाया गया है? श्रीमती रेखा गुप्ता सर। क्या उनका संबंध हरियाणा से है? यस सर। ठीक है। आप ये बताइए मेवात के अंदर लड़कियों की एजुकेशन बहुत कम है, इसके पीछे क्या कारण है? सर इसके पीछे ना एक नहीं कई कारण है। एक तो हम्म। सर वो पिछड़ा हुआ इलाका है सर, हम्म। सेकंड वहाँ पर बेरोजगारी है सर, वहाँ पर सर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वे अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं सर। ठीक है। आज का जो क्लासेस का मोड है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस चलती हैं, इसको क्या नाम देंगे हम? सर हाइब्रिड क्लास में। ठीक।
तो क्या आपने कभी ऑनलाइन क्लास ली है? यस सर। कब? सर मैंने इंटरव्यू की तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लास ली। नहीं, वैसे बच्चों को पढ़ाया कभी ऑनलाइन? नो सर। अगर भविष्य में आपका सिलेक्शन हो जाता और आपको पढ़ाना पड़ेगा तो फिर कैसे मैनेज करोगे आप? सर मेरे बेटे की क्लास आती थी ऑनलाइन, तो मुझे नॉलेज है सर। चलो, इसके अंदर हमें सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज करेंगे ऑनलाइन में? सर गूगल मीट और जूम के द्वारा हम डाटा डाटा बच्चों की सेव करने के लिए कौन से यूज किए जाएंगे? डाटा सेव करने के लिए सर। हम्म डाटा शेयर करने के लिए क्या यू कौन सा यूज डाटा किया शेयर जाए? करने के लिए हम्म अच्छा, व्हाट्सएप से हम शेयर कर सकते हैं सर। ठीक है। टीचिंग एड्स क्या होती है? टीचिंग एड्स सर, बता रही हूँ सर, कंफ्यूज हो रही हूँ। टीचिंग एड्स वो होते हैं जो सर एक अध्यापक बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज करता है सर, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, ये सब टूल होते हैं सर। सबसे अच्छी टीचिंग एड्स आप किसको मानते हो? सर ब्लैक बोर्ड को। मैडम, मैं ब्लैक बोर्ड है ना, वो तो क्लास की जरूरत है। इसके अलावा जो भी हम चीज़ें यूज करते हैं ना, ऑडियो वीडियो चार्ट है, ठीक है, ये सारी टीचिंग एड्स में काउंट होंगे। और सबसे अच्छी मानते हैं ऑडियो विजुअल जो टीचिंग एड्स होती है ना, जिसमें साथ के साथ चित्र भी होगा और आवाज़ भी होगी, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा सेंसेस काम करती हैं बच्चे की। ओके सर। सर एड्स, टीचिंग एड्स और टूल्स में डिफरेंट है क्या सर? टूल यही हो सकते हैं मैडम, टीचिंग हाँ एड्स जी। और टूल सेम ही है ये। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, तो ये आपने बताना है। चलो, आप ये बताइए, टीचिंग के अंदर आप किस चीज़ को सबसे बड़ा चैलेंज मानते हो? सर एक क्लास में ना अलग अलग लर्निंग रेट के बच्चे होते हैं, सबको मेरे को एक साथ लेके चलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है सर। क्या दिक्कत आती है वहां पर? किस बच्चे के लिए खासकर दिक्कत आएगी आपको? सर जैसे इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको उसको जल्दी समझ आ जाएगा, जो स्लो लर्नर बच्चा है उसको देर से समझ आए, मेरे को सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना है सर। ठीक है। ठीक है मैडम, आपका ठीक है, तैयारी आपकी